वो तो बोली थी कि वो 12 बजे फोन करेगी। ये 10 मिनट पहले कैसे फोन आ गया? हेलो मीना जी, आप रामास्वामी थिएटर से बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल वहीं से बोल रहे हैं। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या आप बोलिए। मैनेजर मुथु कृष्ण बोल रहे हैं? हाँ मैनेजर ही बोल रहा हूँ। क्या TMC 237 कॉन्टेसा आपके मालिक की गाड़ी है? हाँ जी। अरे क्या हुआ रे बेटा, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया? नहीं सेठ जी। हाँ क्या हो गया उनका? सेठ जी। अरे नाम का जब रहे आगे बोलो। सेठ जी चल बसे। मतलब उनका पैकअप हो गया? कैसे हुआ? अभी हॉस्पिटल से फोन आया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सेठ जी कितने अच्छे आदमी थे सेठ जी। उनका जाने के बाद जो फॉर्मेलिटी होता है वो तुमको करना पड़ेगा। सारा का सारा जो रिश्तेदार है उनको फोन कर दो और टीवी रेडियो पे अनाउंस करवा दो। बड़ी बड़ी विदाई होनी चाहिए। बड़े बड़े आदमी थे वो, बड़े 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 बड़े। पापा अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सेठ जी आप बच गए का? आपको तो एक भी चोट नहीं लगी, आप ठीक ठाक ही हैं। हुआ क्या है? आपके रास्ते में चींटी आ जाए तो भी आप यूटर्न ले लेते हैं, लेकिन आप तो सही सलामत है। मुट्ठू ने कहा कि आपका गाड़ी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और आप हमेशा के लिए ऊपर चले गए, इसलिए हम मातम मना रहे थे। अब मैं मंदिर में जाके 100 रुपए का प्रसाद। नहीं सेठ जी, हम ये जानबूझ के नहीं किया है। हमारे पास हॉस्पिटल से फोन आया था। सेठ जी, सेठ जी हम सच कह रहा हूँ। सेठ जी हम सच कह रहा हूँ, हमने नहीं किया। छोड़ूंगा। हमने नहीं किया। फोन आया था। सेठ जी आप हमारी बात नहीं सुनिए। हम सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि मैंने उस आदमी की बेटी से प्यार किया जिसने मुझे नौकरी दी, मैंने अपने प्यार को त्याग दिया। लेकिन उसने किसी की गलतफहमी की वजह से सारी दुनिया के सामने मेरी दिल खोल के बेइज्जती की और मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अब बताओ, क्या तुम अब भी उस रामास्वामी की पोती से शादी करना चाहोगे? क्या कहा? बेवकूफ कहीं का। पापा। क्या है? मम्मी। हाँ? मीनाक्षी, मुझे मीना के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए। ये मेरी गलती है कि नहीं बताया। ये बात नहीं है कि मैंने पहले कभी ये बात बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने अतीत की गुजरी बातों से हमारे खुशियों से भरे इस वर्तमान को मैं हरगिज भी खोना नहीं चाहता था। अरे सुनो तो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मीना मुझसे प्यार करती थी और मुझसे हर हाल में शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। मेरी बात का विश्वास करो। देखो मीनाक्षी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज गुस्सा मत हो। स्वामी, मैं उस लड़की वाली बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मूछें और गाल पर डिम्पल की वजह से किसी भी लड़की का दिल फिसल सकता है। मेरा भी दिल फिसला और मैंने आपसे शादी की, लेकिन उस कमीने रामास्वामी ने आपकी इंसल्ट की और आप बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले आए। ऊपर से इतने सालों तक आपने मुझसे ये बात छुपा कर रखी। अंदर से आप इतने दुखी थे और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई स्वामी।
मुझे तो उस खड़ूस बुढ़े पर गुस्सा आ रहा है। अगर उसके परिवार का कोई आदमी मेरे हाथ लग जाए तो उसे निचोड़कर उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी और फिर रस्सी पर टांग दूंगी। राजा! मुझे याद किया मम्मी? उस लड़की का जरा नाम तो बता। देवी प्रिया मम्मी, दिखने में आपसे बस 2% सुंदर है। सच कह रहे हो पापा जी? राजा मेरी बात कान खोलकर सुन ले। वही लड़की इस घर की बहू बनेगी और उसके बाप को इनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। चुप रहिए। उन लोगों ने इनकी इंसल्ट की, अब हम उनकी करेंगे। जिंदगी में तेरी कोई बात नहीं मानी होगी माँ, पर न जाने क्यों अंदर से आज ये बात मानने का बड़ा दिल कर रहा है। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, मैं आपकी बहू को लेकर आता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जल्दी दूल्हा बनो। अरे जज्बात में आके बेवकूफी की बात कर रही है, इस पे विश्वास मत करो। मेरी बेइज्जती करने वाले परिवार से तुम कोई रिश्ता नहीं रख सकते, तुम वहां नहीं जाओगे। मम्मी, आई एम वेरी सॉरी पापा, मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता। एक्चुअली शास्त्रों में भी तो ये लिखा है, क्या ममता के हाथों मजबूर हूँ। क्यों इनसे बहस करके वक्त जाया कर रहा है? मैं राजी हूँ तो तू पापा से क्यों डरता है? अब खड़ा क्या है? जा। पापा, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो माँ का दिल टूट जाएगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। आपको पता है माँ ने बचपन में मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था। सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते झिंगुर। मैनेजर, मैडम दोपहर के समय किसी को अंदर अलाउ नहीं करती है, पर इस वॉचमैन ने तुम्हें ऐसे सैल्यूट किया जैसे तुम कोई पुलिस कमिश्नर हो। जो आदमी पैसे या पावर से नहीं झुकता वो कादर भाई की बिरयानी का गुलाम हो जाता है। कादर भाई की बिरयानी बिरयानी नहीं, वो एक ऐसी तावीज है जिसके भी हाथ में बन जाए ना, वो उनके पैरों में गिर जाता है। वॉचमैन ने सलाम क्यों मारा? क्योंकि मैंने उसे कादर भाई की बिरयानी खिलाई थी। अब वो देख। नमस्ते जी, कैसे हैं? तुझे देख के दिन खराब हो गया। भैया, जाने अनजाने में आपने हमारे प्राण बचा लिए थे। अगर कुछ दिन और उनके गाने सुनने पड़ते तो यकीन मानिए हम पागल हो जाते। लेकिन ये अच्छे दिन जाने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, आजकल उन्हें गाने की बजाय डांस के कीड़े ने जोर से काट लिया है। यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ, आइए आइए ना। हॉल में क्यों लेके जा रहे हो? इस तरह चंद्रमुखी ने नृत्य करते हुए अपने प्रेमी के कातिलों से बदला लिया। एमडी सर, आप बेहोश हो गए क्या? एमडी सर, आप जिंदा है कि टपक गए? अरे रे रे, कंजूस था पर भला था। गया क्या? लूजर कहीं का। मॉडर्न चंद्रमुखी ने मार डाला। सर्कस में मौत का कुआं देखा था, मौत का ओरिजिनल तांडव नृत्य पहली बार देखा। अच्छा सुन, ये तेरी गलती है कि इसे तुझसे प्यार हो गया और इसका बैड लक है कि तुझे डांस से प्यार हो गया। लड़का पसंद नहीं था तो बोल देती ना। चुड़ैल वाले एक्सप्रेशन क्यों देखा है? इसकी आत्मा अगर तूने ओवर एक्टिंग की ना तो नेक्स्ट नंबर तेरा। चुड़ैल वाले एक्सप्रेशन से टॉर्चर मत कर, सीधा जहर दे के ऊपर क्यों नहीं भेज देती? अपने दोस्त की तरह मैं शौक में नहीं मरना चाहता। बिना पैसे मैं अपने मरे हुए दोस्त के अंतिम संस्कार का एड पेपर में कैसे दूंगा? इस न्यूज से शायद चैनल की थोड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी। हेलो, अपने बाप की मरने पर भी इतना ही रोए थे क्या? क्यों रो रहा हूँ ये बताऊँ क्या तुम्हें? मेरी 3 साल की सैलरी इसने दी नहीं थी, आज शाम को ही देने वाला था। एमडी मेरी सैलरी का डीडी बना के क्यों नहीं गया? ऐसे ही चला गया। कम से कम पुराने कपड़े तो देते जाता। तेरे लंबे शर्ट को टेलर से कटवा के 2 शर्ट बना लेता। लेकिन तू तो एक अंडरवेयर भी छोड़ के नहीं गया। तूने इसे क्यों मारा? मेरे दोस्त में तुझे क्या पसंद नहीं था? अब ये झूठा ड्रामा बंद करो और देखो कैसे हुआ क्या है। जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। अस्पताल का ताल मत छेड़, ये प्री प्लान मर्डर है। क्या मर्डर? एमडी सर को चुड़ैल डांस से टपकाया। वो कभी प्लेन में नहीं बैठे थे, इसीलिए तूने प्लान बनाया। क्या कहा?
मेरा प्लान था। हाँ तो चंद्रमुखी क्यों बनी? ये डेढ़ शानी लड़की कमिंग टू द पॉइंट। अभी अभी तूने मेरे दोस्त का मर्डर किया है, ये तू जानती है, मैं जानता हूँ। अब कोर्ट के लिए सबूत इकट्ठा करता हूँ। जल्दी से चुड़ैल वाले पोज में एक फोटो दे दे। चल मुंह बना, मुंह बना। ऐसा केस ठोकूंगा कि तू बच नहीं पाएगी। भाईजान का वकील भी बचा नहीं। ये खड़ी क्या है? ऐसे खड़ी है जैसे खंबा खड़ा हो। नाचते वक्त पोज दे रही थी ना, है वैसा पोज दे। जल्दी दे, जल्दी। लो बैटरी, जल्दी दे 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 जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी। मेरा भाड़े का फोन। यमराज जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यमराज जी, जाने दो, छोड़ दो यमराज जी। हेलो। वाह, यमराज इज ग्रेट। मेरे दोस्त को ड्राई क्लीन करके वापस लौटा दिया। एमडी सर, हम यमराज के मंदिर में जाएंगे और 40 रुपए चढ़ाएंगे, क्योंकि एमडी सर आजकल ड्राई क्लीनिंग का वही भाव चल रहा है। इधर देखना, नाच दिखा के इसने मारा, फिर भी इसी को देख रहा है। कैसा नाची, फिर जिंदा हो गया। क्या कहा? लगी तो नहीं? थप्पड़ से डर लगता है साहब, बहुत डर लगता है। I love you प्रिया। मैंने कहा था शक्ल मत दिखाना, मेरी गली भी मत आना, और गेट लॉस्ट भी कहा था, तब भी तुम पागल कुत्ते की तरह दुम हिलाते आ गए। शायद तुमको पता नहीं प्रिया, कुत्ता कितना वफादार होता है, अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता है। दामोदर! आपने बुलाया? ओ, तुम यहाँ कैसे आए? अरे तुम्ही तो- किसने बुलाया तुम्हें अंदर? निकल जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम, मैं बाहर पॉटी गया था, इसीलिए अंदर आ गया। जाओ यहाँ से, गो गो। अगर ये 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। प्रिया प्रिया प्रिया, मेरी बात तो सुनो। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में आ गई। नौकरी का किसे डर है? सन की लोगों की नौकरी करते करते मेरे बाल उड़ गए हैं। ये देखिए। मेरे भाई, मेरे चांद को देख के ऐसे चौंको मत। जाके उसके ताता थैया पर बैन लगाओ।